नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि पिछले वर्ष में यानी कि लास्ट ईयर में ए और बी की आय का अनुपात यानी कि ए एंड बी की इनकम का रेशियो 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में यानी कि लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर में उनकी व्यक्तिगत आय यानी इंडिविजुअल इनकम का अनुपात रेशियो रिस्पेक्टिवली क्रमशः 3:4 एंड 5:6। यदि वर्तमान वर्ष में यानी कि प्रेजेंट ईयर में उनकी कुल आय टोटल इनकम रुपीज 24.12 लाख यानी 24,12,000 थे। देन पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय रुपीस लाख में का योग ज्ञात करें। यहाँ पर हमें सम निकालना है, एडिशन निकालना है। देखो यहाँ पर ईयर जो हमें डेटा दिया है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें देखो हमारे पास देखो दो कैरेक्टर है ए एंड बी। देखो हमारे पास ए और बी है, दो कैरेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी। अब यहाँ पर आगे दिया है कि पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात यानी रेशियो 4:3 था। मतलब पिछले वर्ष में लास्ट ईयर देखो लास्ट ईयर इनकम का यहाँ पर रेशियो दिया है, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है, लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दिया है। पिछले वर्ष में जो आय था उनका रेशियो यानी कि अनुपात दिया वो कितना है। देखो वो यहाँ पर 4 और 3 का है, 4 and 3 का है, 4 and 3 का है, 4 and 3 का है। तो ऐसा यहाँ पर गिवन है दिया। अब आगे भी बहुत कुछ दिया है वो भी लिखना पड़ेगा। तो आगे दिया है कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना है। मतलब यहाँ पर अब हमें लेना है, देखो पहले बोला है पिछला वर्ष, मतलब पहले आएगा लास्ट ईयर इनकम, पहले आएगा लास्ट ईयर इनकम और बाद में आएगा प्रेजेंट ईयर इनकम, प्रेजेंट ईयर इनकम। देखो ये पिछले वर्ष की आय और ये हो गया वर्तमान। अब यहाँ पर इंडिविजुअल दिया है, व्यक्तिगत दिया है, मतलब देखो पहले ए का रेशियो दिया है, बाद में बी का रेशियो दिया है, पहले ए का रेशियो दिया है, बाद में बी का रेशियो। मतलब यहाँ देखो ए का कितना देखो ए के बारे में ए का रेशियो यहाँ पर 3:4 दिया, ए का रेशियो 3:4 दिया। देखो ए का रेशियो 3:4 दिया, मतलब ये ए है तो इसका लास्ट ईयर इनकम 3 है, जबकि वाई प्रेजेंट ईयर इनकम 4 है। और सिमिलर बी के बारे में दिया, देखो बी के बारे में रेशियो यहाँ पर 5 and 6 दिया है। मतलब ये बी है तो इसका लास्ट ईयर इनकम यानी पिछले वर्ष में आय 5 था, जबकि भाई इस साल प्रेजेंट ईयर इनकम 6 है, 6। अब आगे कैसे बनेगा देखो, अब आगे यहाँ पर हमें रियल में क्या दिया है वो देखना पड़ेगा, वास्तव में डेटा क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर वास्तव में रियल में देखो यदि देखो वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितना दिया है। देखो यहाँ पर डेटा में रियल में वास्तव में प्रेजेंट ईयर में कुल आय दिया, टोटल इनकम दिया है, प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम दिया है, प्रेजेंट ईयर में टोटल इनकम दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें देखो प्रेजेंट
ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। वर्तमान वर्ष में आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, लास्ट में से प्रेजेंट में आना है। कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 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 यहाँ पर देखो ए के बारे में देखो, पहले ए को देखो, देखो ए लास्ट में 3 था और पी में प्रेजेंट में 4 हो गया। फिर से बात, ये जो ए है ये लास्ट में कितना था, 3 था और प्रेजेंट में कितना 4 हो गया, मतलब कितने गुना हो गया। तो देखो ये कितने गुना, देखो ये गुना में हो गया है, ये टाइम्स में हो गया है। देखो 4/3 गुना हो गया। देखो 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 ये जो 4 है ये 3 का 4/3 गुना है। ये जो 4 है ये 3 का 4/3 टाइम्स है। मतलब देखो देखो 3 गया तो 4 बराबर 4 मिल गया, 3 गया तो 4 बराबर 4 मिल गया। मतलब ये जो 4 है, मतलब जो प्रेजेंट है ये लास्ट का 4/3 गुना है। ये यहाँ से हमें मालूम हुआ। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये बी है, ये लास्ट में से प्रेजेंट में आया, मतलब 5 में से 6 हो गया, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स। देखो इस तरह से देखो ये होगा 6/5 गुना, देखो 6/5 गुना 6/5 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 5 कट गया तो 6 बराबर 6 मिल गया। मतलब ये जो प्रेजेंट इनकम है बी का वो लास्ट में देखो 6/5 से मल्टीप्लाई करने पर आता है, ऐसा हमें मालूम है। तो यही कार्य यहाँ पर करना, इतना गुना ही यहाँ पर करना है, इतना टाइम्स यहाँ पर भी करना है। देखो यदि हमने सीधा सीधा ये लगाया, देखो इसका जब हमने गुणा किया, सीधा डायरेक्ट ये अप्लाई किया, देखो यहाँ पर आंसर जो आएगा, मतलब जो रेशियो आएगा वो दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा, दशमलव में आएगा, भिन्न में आएगा। इसलिए हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करें, पहले हम बट्टे को देखते हैं, नीचे में जो संख्या है उसको देखते हैं। हम देखो नीचे में इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 5 है, तो हमें 3 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, 5 और 3 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। 5 और 3 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 15 होता है 15, मतलब यहाँ पर ये जो रेशियो है तो इसमें 15 से गुणा कर देना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना। ये रेशियो में लास्ट वाला रेशियो इसमें 15 से गुणा करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। दिन ये काटकुट में बहुत सरल पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करने में बहुत सरल पड़ेगा। मतलब ये हमने देखो इसको अपडेट कर दिया, देखो ये 4 दिन को हमने अपडेट करके लिखना है, ये 4 और 3 को हमें अपडेट करना अपडेट करके लिखना, जिससे काटकुट में आसानी पड़े। तो अब ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ देखो ये 15 चौके 60 हो गया, शिफ्ट गया, 15 तिया 45 हो गया। मतलब देखो ए लास्ट में कितना है 60 हो गया और बी लास्ट में कितना है 45 हो गया। अब यहाँ से हमें प्रेजेंट में आना, यानी वर्तमान में आना। ये कैसे हो, देखो यहाँ पर देखो ए के बारे में देखो, ए के बारे में देखो, लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, तो 4/3 गुना 4, मतलब यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई करना, किसको 60 को। सिमिलरली बी के बारे में देखो, बी में देखो लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में से प्रेजेंट में आना है, कितना गुना है, इतना गुना है, मतलब यहाँ पर 6/5 से गुणा करने पर ये 45 में हमें 6/5 से गुणा करना पड़ेगा, 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर 20 तिया 60 होता है, 20 यहाँ से मतलब ये 60 में 3 से 20 बार में भाग देगा, 20 टाइम्स में डिवाइड में यहाँ पर 20 में, अरे 20 चौक का यहाँ पर 80 होता है, 80 होता है,
तो यहाँ पर मिला हमें 80 80। इधर कितना मिला, तो इधर देखो यहाँ पर हियर देखो देखो कितने बार, देखो यहाँ पर देखो 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 9 बार में जाएगा। देखो 5 9 45 होता है, 5 9 45 तो 9 संख्या 54 होता है, 54 होता है। मतलब यहाँ पर हमें रेशियो 80 और 54 का मिला। मतलब ये जो ए है तो इसका प्राचन या इनकम 80 है, और जो बी है तो इसका प्राचन या इनकम 54 है, 54 है। तो ऐसा हमें मालूम हुआ। अब यहाँ पर प्रेजेंट का एडिशन दिया, देखो प्रेजेंट का वर्तमान का एडिशन दिया, कितना दिया है देखो 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 यहाँ पर दिया, देखो वर्तमान वर्ष देखो कुल आय एडिशन दिया, देखो कितना दिया है 24.12 लाख दिया है, 24.12 लाख दिया। तो यहाँ पर पहले रेशियो में भी हमें योग करना पड़ेगा, ये रेशियो को भी हमें जोड़ना पड़ेगा। देखो 80 और 54 कितना हो, देखो जोड़ना है, ऐड करना है। देखो 8 5 13 यानी 130 और 4 यानी 134 यूनिट, ये 134 यूनिट, 134 और वास्तव में कितना है, ये वास्तव में योग यहाँ पर 24.12 लाख है, 24.12 लाख है। कितना गुना है, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब ये ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देखो पहले यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर देखो देखो इसमें इससे भाग देना है, ये देखो दशमलव को आप पहले भूल जाओ। देखो हमारे पास 2412 है, 2412 है, अभी 2412 में ये 134 से भाग देना है। तो देखो 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 पहले 241 में भाग जाएगा, तो देखो कितने बार में जाएगा, देखो ये एक बार में ही जाएगा, पहले एक बार में जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो 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 ये 134 एकम 134 होगा, 134 एकम 34 होगा। देखो यहाँ पर हियर देखो दो बार में नहीं जाएगा, दो बार में नहीं जाएगा, देखो 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में ही जाएगा। देन यहाँ पर आगे देखो 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 ये 41 में से हमें 34 को माइनस करना है, तो 41 माइनस 34 यानी कि 6 और एक 7 मिलेगा, इधर 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, और यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि 1, मतलब ये 107 मिलेगा, 107 मिलेगा, 107 मिलेगा, 107 मिलेगा। ये सब्ट्रैक्शन में आपको आना ही चाहिए, दिन ये 2 नीचे आ जाए, तो हमारे पास होगा 10 72 10 72। अब कितने बार में भाग जाएगा, अब यहाँ पर 8 बार में भाग जाएगा, 134 अट्ठे 10 72 हो जाता। देखो देखो गुणा करके देखो, गुणा करके देखो 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 आ ही जाएगा, देखो आ ही जाए क्या, आ ही जाए, देखो करके देखो 8 चौक 32, देखो 8 चौक देखो देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 हासिल है 2 नीचे आ गया, 3 हासिल है 2 नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, 3 हासिल, ये 3 हमारा हासिल है, कैरी है, आगे 8 8 और ये 13 बचा, मतलब 13 अट्ठे 104 होता है, और 104 में हमने 3 को ऐड किया, हमें मिलेगा 107, यानी कि 2412 है, ये 134 का 18 गुना 18 टाइम्स है, 18 गुना है 18 टाइम्स है। लेकिन यहाँ पर दशमलव है, पॉइंट है, कितने अंकों के बाद, ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, देखो ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आंसर में मतलब भागफल में भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, मतलब यहाँ पर ये पहला डिजिट दूसरा, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लगेगा, यानी कि ये मिला हमें 0.18 मेन स्टार्ट में ये 24.12 134 का 0.18 गुना
0.18 टाइम्स ये हमें मालूम हुआ। अब हमें क्या निकालना है? देखो अब हमें निकालना है, आउट करना है। देखो 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 पिछले वर्ष में एक ही आय यानी लास्ट ईयर इनकम किसका एक का देखो 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 ये 60 है। देखो देखो ये 60 है, जो अपडेट होके आया है न्यू है उसको देखना है। 60 है, देखो ये हमें मिला 60 है 60। दूसरा बोला है कि वर्तमान वर्ष में प्रेजेंट में बी की आय, देखो प्रेजेंट में बी का है कितना मिला, देखो ये 54 मिला है, ये 54 हमने साइड पर लिख दिया। तो क्या करना है, तो देखो इसका योग निकालना है, योग करना जोड़ना है। तो 6 5 11 में 110 और ये मिला हमें 114 114 कितना यूनिट हमारे पास, ये देखो हमें इतना यूनिट मिला 114 यूनिट मिला। और ये तो रेशो में मिला है, हमें तो निकालना है रियल वास्तव में निकालना है। तो ये कितना हो, ये भी अल्सो ये 0.18 गुना 1 होगा, 0.18 गुना 1। देखो यहाँ पर मतलब गुणा करना है 114 और 0.18 का हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर हम पूरा गुणा करेंगे नहीं, पूरा गुणा कर, ये आंसर शॉर्टकट में निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम पहले यूनिट डिजिट को देखते हैं, इकाई के अंक को देखते हैं। यहाँ पर देखो 8 चौक, देखो इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक 8 है। देखो इसमें यूनिट डिजिट 4 है, इसमें यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 मिला। मतलब जो कुछ भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 आएगा, मतलब आंसर का यूनिट डिजिट इकाई का 2 होगा 2 होगा। अल्सो यहाँ पर देखो इसमें 2 अंकों के बाद डेसिमल है, 2 अंकों के बाद डेसिमल है, मतलब आंसर में भी 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा, आंसर में भी 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। देखो तो ऑप्शन में ढूंढो, लास्ट में 2 आएगा, देखो लास्ट में 2 आएगा, देखो लास्ट में 2 आएगा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इधर है, इधर लास्ट में 2 है। और 2 अंकों के बाद डेसिमल भी है, 2 अंकों के बाद डेसिमल है, नहीं दशांश चिन्ह भी है, दशमलव साइन भी है, दशमलव साइन भी, मतलब यही आंसर होगा। मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, ये हमारा आंसर है 20.52। मेन स्टार्ट ये जो एडिशन है ये एक्चुअल में कितना है, ये योग यानी सम एक्चुअल में देखो ये 20.52 लाख, मतलब देखो मतलब 20,52,000, 20,52,000 यानी विकल्प डी है हमारा सही विकल्प ए। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 2-3 और 3-4 है। यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय कितना ₹56,000 थी तो वाई की वर्तमान आय ज्ञात करें। देखो यहाँ पर हियर वो पहले देखो यहाँ पर हमें जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर
हमें दो कैरेक्टर दिया है, एक्स एंड दूसरा वाई दिया है, एक्स एंड वाई दिया है। और पहले दिया है कि वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है। वर्तमान आय, वर्तमान आय, वर्तमान मतलब यहाँ पर प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशो दिया है। प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशो कितना दिया है? ये दिया है 5:8, 5:8। मतलब ये जो एक्स है इसका प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में इनकम 5 है, जबकि वाई जो वाई है इसका प्रेजेंट यानी वर्तमान में आय 8 है, 8 है, 8 है। देखो यहाँ पर उल्टा दे, देखो पहले से थोड़ा यहाँ पर उल्टा दिया है, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है, तो ऐसा यहाँ पर दिया। अब आगे दूसरा इंडिविजुअल दिया है, तो यहाँ पर वापस पहले क्वेश्चन जो किया वही करना। देखो देखो पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष मतलब लिखा में लास्ट ईयर इनकम, प्रेजेंट ईयर इनकम, लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम मतलब पिछले वर्ष की आय इधर लिखा है, वर्तमान वर्ष की आय। तो ये सेपरेट दिया, देखो पहले दिया है एक्स का, बाद में दिया है वाई का। पहले दिया एक्स का, बाद में दिया है वाई। एक्स का कितना, देखो एक्स का यहाँ पर दिया है 2-3, एक्स के बारे में 2-3 दिया है, और वाई के बारे में दिया है 3-4, 3-4 दिया है, 3-4 दिया है। मतलब ये एक्स है, इसका लास्ट में इनकम 2 था, और देखो प्रेजेंट में कितना है यानी कि हाल में कितना है 3 है। इसलिए ये वाई है, इसका लास्ट मतलब पिछले वर्ष में 3 इनकम था, जबकि वाई इस साल में फिलहाल अब नाउ कितना है, प्रेजेंट में 4 है पूरे। ऐसा डेटा यहाँ पर दिया। अब मेन बात क्या, देखो मेन बात ये यहाँ पर रियल में क्या दिया है वो देखना। ये मेन बात यहाँ पर ये रियल में क्या दिया है वो देखना, एक्चुअल में क्या दिया है वो देखना है। एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में ये दिया है 56,000 दिया है, मतलब ये क्या है, तो पिछले वर्ष में उनकी कुल आय दिया, टोटल इनकम दिया है पिछले वर्ष में, मतलब पिछला वर्ष में लास्ट ईयर, मतलब यहाँ पर हमें लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालना, तो देखो ये पहले से उल्टा है, पहले से ये उल्टा है। यहाँ पर हमें लास्ट ईयर इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, देखो उसके लिए डाटा दिया है, इसका यूज करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हियर हमें आना है प्रेजेंट से लास्ट में, प्रेजेंट से लास्ट में आना है, मतलब वर्तमान में से हमें जाना है पिछले साल में, वर्तमान में से जाना है हमें पिछले साल में, मतलब यहाँ पर हमें रिवर्स कार्य करना पड़ेगा, रिवर्स वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें प्रेजेंट में से आना है लास्ट में, देखो ऐसा आना है, उधर से इधर आना है, उधर से इधर आने को, प्रेजेंट में से हमें लास्ट में आना है, प्रेजेंट में से हमें लास्ट में आना है, मतलब ऐसे देखते आना, उधर से इधर देखते आना है। मतलब ये जो एक्स है इसका प्रेजेंट में 3 इनकम था, जबकि लास्ट में यानी पिछले वर्ष में कितना था, 2 था, मतलब ये कितना गुना है वो देखना पड़ेगा। ये जो 2 है ये 3 का कितना गुना है वो देखना है। अब उल्टा देखना है, अब उल्टा कार्य करना है, ये 2 है ये 3 का कितना गुना है वो देखना है। तो सीधा सीधा देखो ये होगा 2/3 गुना, मतलब 3 उड़ गया तो 2 बराबर 2 मिला, मतलब ये जो 2 है ये 3 का 2/3 गुना। ये बात खत्म, बात खत्म। हम ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे। सिविल वाई के बारे में देखना है, 4 में से 3 हो गया, देखो प्रेजेंट में 4 था और लास्ट में 3 हो गया, कितना गुना हो गया, देखो 3 है, देखो अब 3, देखो पहले 4 था, देखो प्रेजेंट में 4 था, लास्ट में 3 हो गया, मतलब कितना गुना है। हाउ मेनी टाइम्स, देखो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये 3/4 से 4 गया, मतलब 3 बराबर 3 मिल गया, मतलब ये 3 है, ये 4 का 3/4 गुना है, 3/4 टाइम्स है। तो यहाँ पर ऐसा समझना है, देखो हम रिवर्स आए, सेम कार्य यहाँ पर करना, लेकिन उससे पहले यहाँ पर
सीधा सीधा हमने ये गुणा कर दिया तो यहाँ पर रेशो जो आएगा वो दशमलव में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसलिए हम एलसीएम लेंगे किसका, 3 और 4 का, मतलब बट्टे का। लेकिन यहाँ पर एलसीएम से देखो एक तरीका है, हम 3 और 4 का एलसीएम ले, 3 और 4 का यानी बट्टे का एलसीएम ले और उस एलसीएम से इस रेशो में मल्टीप्लाई करें, तो ऐसा एक तरीका हो गया। अब मतलब देखो ये एलसीएम वाला तरीका यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा, एलसीएम वाला तरीका यहाँ पर लॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर हम उससे भी शॉर्टकट में निकाल सकते, मतलब उससे भी हम छोटी देखो मतलब देखो यदि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो संख्या थोड़ा बड़ा आएगा, यहाँ पर हमने एलसीएम लेके किया तो यहाँ पर संख्या बड़ा आएगा। मतलब यहाँ पर यदि हमने देखो सपोज देखो यहाँ पर 3 से हमने गुणा कर दिया, इस रेशो में इस अनुपात में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, देखो संख्या भी छोटा आएगा, संख्या भी छोटा आएगा, नंबर भी स्मॉल आएगा और ये डिवाइड भी आसानी से हो गया। देखो ये डिवाइड भी आसानी से हो गया, भाग भी आसानी से लग जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर 3 से गुणा करने पर इस रेशो में हमारा काम बना के यहाँ देखो 5 तिया 15 हो जाए, 8 तिया 24 हो जाए, मतलब रेशियो अपडेट हो गया है। एक्स एंड वाई का प्रेजेंट रेशियो अपडेट हो गया, कितना गया 15-24 मिला है, 15-24। अब इसको ही देखना, अब इसको भूल जाना, देखो अब इसको देखना नहीं, अब इसको ही देखना है, न्यू को ही देखना है। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट में से आना है लास्ट में, 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 तो कैसे आ जाएगा? तो पहले x के बारे में देखो 2/3 गुना करना, देखो 15 का 2/3 गुना करना है। सिमिलरली y के बारे में क्या करना है, 3/4 गुना करना, देखो 3/4 गुणा करना, 3/4 के साथ गुणा करना है, देखो इंटू 3/4 करना है। देन यहाँ पर लास्ट ईयर इनकम का रेशियो मिल जाए, अनुपात मिल जाए। यहाँ पर देखो ये 3×5 15 होता है, 5 दूनी यहाँ पर मिला 10, 3×5 15, 5 दूनी 10। आगे यहाँ पर देखो 4 सम के 24 होता है और 6 या 18, यहाँ पर मिला 18, मतलब ये x है तो इसका लास्ट ईयर इनकम यानी पिछले वर्ष में आई 10 है, जबकि y जो y है तो y का लास्ट ईयर इनकम यानी पिछले वर्ष में आई 18 है, 18 अब यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 10-18 कितना हो, ये 28 यूनिट, ये 20 यूनिट, जबकि ये रियल में एडिशन कितना है, देखो लास्ट में देखना, देखो यहाँ देखो पिछले वर्ष में उनकी कुल आय कितनी है, मतलब लास्ट ईयर इनकम का एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल सम कितना है 56,000 है, कितना गुना है, हाउ मैनी टाइम्स, देखो यहाँ पर ये 28 दूनी 56 होता ये, और ये 3 शून्य लगा पीछे में बिहाइंड में, मतलब ये 56,000 है, ये 28 का एग्जैक्टली 2000 गुना है, 2000 टाइम्स है। तो अब हमें निकालना क्या, देखो अब हमें निकालना है, आउट करना है y के वर्तमान आय निकाल, देखो y यहाँ पर है और वर्तमान है प्रेजेंट, y यहाँ पर है उसका वर्तमान है प्रेजेंट निकालना है, कितना है अपडेट को देखना कितना, ये 24 तो है 25, हमें मतलब यहाँ पर 24 यूनिट का वैल्यू निकाला है, 24 इकाई का वैल्यू निकाले, ये ऑल्सो ये 2000 गुनाई होगा, मतलब यहाँ पर ये 2000 और 24 का गुना करना
यानी 24 दूनी 48 होता है। 24 दूनी 48, एक शून्य लगा पीछे में, बिहाइंड में, मतलब मिला हमें 48,000, 48,000। मतलब मीन्स डेट की जो वाई है तो इसका वर्तमान आय यानी प्रेजेंट इनकम इतना है 48,000। ये 48,000 है, 48,000। ये देखो 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 48,000, 48,000, यानी कि देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।